नमस्कार दोस्तों, दीपावली का प्रकाश पर्व है तो आइए सभी के जीवन में प्रकाश की किरणें फैलाने वाले, उजाला फैलाने वाले पूर्व सैनिक विक्रम सिंह भंडारी जी से मिलते हैं। हर हर फौजी घर घर फौजी अभियान के जनक। जय हिंद सर। जय हिंद साहब। तो घर घर फौजी हर घर फौजी। हाँ, घर घर फौजी हर घर फौजी। तो ये जो विचार है सेवानिवृत्ति के बाद आपके मन में आया? हाँ जी, ये गुरुजी मैं पहले से जो नौकरी कर रहे थे, जब नौकरी के दौरान ही मेरे समझ में आया कि घर घर फौजी का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता दूं कि इसका मतलब सिर्फ सैनिक फौजी होना ही नहीं है कि मतलब हर घर में फौजी हो। फौजी का मतलब एक अनुशासन होता है, तो आप सबको ही पता है। और मैं चाहता था कि हर कोई अनुशासन में आए और एक दिनचर्या ऐसी बनाए जो देश के प्रति लोगों को समर्पित हो। हर कोई समाज में आजकल जो हर कोई अपने लिए कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है देश के प्रति या समाज के प्रति अभी थोड़ा आजकल आप देख ही रहे होंगे कि कम है थोड़ा भावना है। तो उसलिए मैंने घर घर फौजी हर घर फौजी का ये अभियान चलाया कि हर किसी व्यक्ति के अंदर अगर फौज का तरह अनुशासन हो, देशभक्ति हो, इसी प्रकार से युवाओं को जागृत करने के लिए हमारा ये अभियान था, घर घर फौजी हर घर फौजी। अच्छा, इस समय भी काफ़ी बच्चे जो हैं आपके प्रयास से जो हैं सेना में भर्ती हो रहे हैं, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, और मैं सुन रहा था कि बालिकाएं भी जो हैं आगे बढ़ी हैं। बालिका, हाँ जी, इसमें 100 से ज़्यादा तो हमारे फौज में भर्ती हो चुके हैं गुरुजी, और पुलिस में भी हुए, होमगार्ड में हुए, और अभी इसमें एक बालिका हमारी मानसी थपलियाल, ये भारतीय सेना में हिस्सा है, CMP मतलब मिलिट्री सेना पुलिस में होता है। सेना पुलिस के वो होती है, एक भाग होता है, उसमें अभी ट्रेनिंग करके घर आई और छुट्टी काट के गई। तो इसमें भी फौज में भी हमारी लड़की जा चुकी है। अच्छा, कितने समय से कर रहे हैं आप ये प्रयास जो हैं बच्चों के साथ? जी 2019 के लगभग से शुरू कर रखा है। और 2015 में आप सेना से जो रिटायरमेंट लेके आए? हाँ जी, 2015 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके बाद फिर मैं नौकरी की सोच रहा था तो नौकरी तो सबकी जैसे सब सोचते, मैं भी सोच रहा था नौकरी करूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि नौकरी सब कुछ नहीं है, थोड़ा समाज के लिए भी जैसे है, हम कुछ अलग कर सकते हैं, तो मैं इस चीज़ में लग गया। इतना ही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो है इसके साथ साथ जो है आपका जो अभी बता रहे थे कि आप भी 25-26 बार ब्लड डोनेट भी कर चुके हैं, जो तो बहुत बड़ी जो है। हाँ जी, ये ऐसा हमारी संस्था राष्ट्रीय जन चेतना संस्थान, तो इसमें जब हमने संस्था खड़ी की थी तो उससे फिर हम इसमें जो बायोलॉजी इसमें कुछ वो चीज़ें थी, फिर मेरे साथ कुछ ऐसे युवा भी जुड़े हुए हैं गुरुजी, जो आपको यकीन नहीं आएगा, जो सुबह से लेकर शाम तक बाइक में नौकरी करने घर से जाते हैं, और उसके बाद हमारे साथ थोड़ा बहुत जितना भी उनका समय होता है, जैसे आप लोग लगे रहते हो, ऐसे ही सेम वो उनका भी वही आके कभी संडे को या छुट्टी के दिन कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। तो हमारा ये इसमें जो था कि हम रक्तदान करेंगे, तो हमारा रक्तदान का भी एक नियम बना रखा है इसमें, जो कि हम रक्तदान सिर्फ उसमें करेंगे जो ज़रूरतमंद को देंगे, ऐसे कई कैंपों में शिविरों में ब्लड डोनर नहीं करेंगे, ताकि जो है मतलब सीधे जो पीड़ित व्यक्ति है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको सीधा लाभ मिले। हाँ जी बिल्कुल, उनको सीधा लाभ मिले। और इसमें हमारे जो मैं आपको बता रहा हमारे साथी हैं, सब ने तकरीबन 10-10 12 बार सब अपना खून दे चुके हैं इसमें। और युवा जो हमारी टीम, जो बच्चे हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, ये भी हमारे साथ जब हमें बुला देने ज़रूरत पड़ती है पूरा प्रयास करते हैं कि हम भी ये भी आ सकें, क्योंकि कुछ बच्चे वैसी नौकरी भी लग गए, कुछ अलग नौकरी, कोई फौज में गए, पुलिस में गए, तो सारे भी जुड़े नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं तो पक्का हमारे साथ हमारे कहने पे आते हैं, खून कान दे के जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है नशा विरोधी आंदोलन में भी जो है आप लोगों का जो संगठन है, आप लोग जो है सक्रियता से जो है काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, नशा विरोधी ये बहुत आजकल आपको उत्तराखंड में आपको पता ही है कि उत्तराखंड तो छोड़ दो गुरुजी, हमारे यहाँ हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्रों में भी नशा बहुत बुरी कदर से पहुँच चुका है। मैं बड़े बड़े परिवारों को, मतलब मेरे घर के लोगों को देखता आ रहा कि परिवार मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया उनका। आजकल युवा पीढ़ी क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों से क्या हो रहा है, हमेशा आपको पता विपरीत जगह आदमी का ध्यान जाता है, तो वही आजकल बच्चों को इन्हें स्कूलों में भी बेच रहे, हर जगह मतलब ये नशे का जो चल रहा है, इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ से। और उसके लिए हम युद्ध स्तर पर प्रयास करेंगे। अभी मैं और मेरी टीम जितना भी हमसे हो पाएगा अपना समय निकाल के इसमें पक्का हमने काम करना गुरुजी, क्योंकि ये नशा आज हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आजकल एकल परिवार हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं, वही बर्बाद हो गए तो क्या करेंगे जीवन में। तो इसके लिए हमें भी
और आप सबको मिलकर इसमें प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे आप सेना में जो है 15-16 साल के आपने 16.5 साल आपने सेना में दिए, और कितने साल की आयु में आप भर्ती हो गए थे? मैं हो गया था 18 साल में, 18 साल रनिंग था मुझे, मैं भर्ती हो गया था। 11वीं में पढ़ रहा था मैं, और तो 11वीं में पेपर भी मैंने फौज से आके ही दिए थे। मतलब जब मैं भर्ती के टेस्ट पास कर दिए थे उसके बाद घर आके पेपर दिए थे, तो 11वीं में हो गया समझ लो। अच्छा, एक और अच्छी बात है कि आपकी माताजी भी जो है पेंशनर हैं। हाँ जी। और इनके साथ की भी जो घटना है वो भी जो है बड़ी रोचक है जो है। हाँ, ये मेरे पिताजी ये राजा के टाइम पे सैनिक थे गुरुजी जी। और ये जब जो टीरी डैम बना यहाँ पर पहले राजा का महल हुआ करता था, नरेंद्र शाह जी का, और उसके बाद इन्होंने यहाँ भी बनाया था। तो उनका क्या था, सब परिवार से तो ऊपर दरबार में थे, तो कहीं जा रहे होंगे तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी में बैठ रखे होंगे, तो उनका पूरा परिवार था उस गाड़ी में बैठा हुआ। और गाड़ी जब पहले धक्के मारने वाली गाड़ी हुआ करती उस ज़माने में, तो उन्होंने क्या किया कि गाड़ी बैक कर रहे होंगे तो गाड़ी क्या नीचे के लिए गंगा की तरफ जाने लगी। तो वहाँ मेरे पिताजी कारागार, नीचे कारागार था, तो वो कारागार में क्या थे, सैनिक ड्यूटी लग रखे थे। तो उन्होंने देखा गाड़ी आ रही नीचे से, तो वो उन्होंने पहले गाड़ी को रोक दिया हाथ से। तो जैसे गाड़ी नीचे आई तो हाथ से रोका तो नहीं रुका, तो उन्होंने क्या किया कि कमर लगा के गाड़ी को रोक दिया। तो उनकी 3 हड्डियाँ साइड की, रीढ़ की जो सपोर्टर हड्डियाँ होती हैं, ये टूट गई थी। और ये क्या एमएच में भी एडमिट रहे, देहरादून गढ़ी कैंटी, अंग्रेजों के टाइम का एमएच है, तो वहाँ भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा इन्होंने उनसे खुश हो गए, उन्हें वो चांदी की मुद्राएं दी थी। तो उसके बाद फिर वह घर गुरु बनाया, तो वहाँ भी उनका टूट गया था। अब की बात होती तो सोशल मीडिया में चल जाता कि क्या हुआ, पर उस ज़माने में क्या पता चलना था। लेकिन क्या है, तो उसके बाद यहाँ रानी पोखरी आए, तो यहाँ पर अब इनको माता जी उस टाइम राजा जी ने 3 रुपये पेंशन लगाई थी उनकी बंगाल इंजीनियर के द्वारा, तो वो पेंशन अब माता जी को ट्रांसफ़र हो गई। तो वो 3 रुपये जो पेंशन थी आय तो पर्याप्त मात्रा में होगी। अच्छा, 17,000 हो गए गुरुजी। 17,000 रुपये महीना। 17,000 हो गए, हाँ जी, हाँ। जी। तो ये भी जो है बहुत अच्छी बात है। ये परिवार भी आपका जो है, हाँ जी, हाँ जी, वो भी सैनिक से भी बड़ी भूमिका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत वो है सरकार, क्योंकि जितने बुजुर्ग आदमी हैं, अगर उन राजा जी की कृपा से, कृपा ही कहेंगे, अगर उन्होंने किया तो उन्होंने दे के गए उनका। और आज माता जी देखो अभी बच भी रखी इसी कारण, 96 साल उम्र है। 96 साल की आयु है, और अभी भी मतलब अपना सब कुछ अपना करते हैं कि मतलब जैसे कपड़े धोना छोड़ के पूरा अपना चलना फिरना सब कुछ अभी भी अपना इनका। अच्छा भंडारी जी, तो आज की पीढ़ी के लिए क्या संदेश है आपका? क्या जो है, जो समाज में देख रहे हैं हम कि पहले के समय में परिवर्तन तो खैर होता रहता है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या कुछ आज की ज़रूरतें हैं, जैसे नशा है, इसके अलावा और भी क्या जो है? क्योंकि युवा तो आज बस अपने तक इतना सीमित हो गया, पढ़ना है, नौकरी प्राप्त करनी है, बस 2 ही चीज़ें हैं। हाँ जी गुरुजी, अब यह है कि समाज में आज युवा जो है, इस युवा क्या सारी दुनिया अपने तक सीमित है। और फिर मैं अपना व्यक्तिगत विचार रखी दूँ। आजकल क्या है कि हम लोग जो पहले थे गुरुजी, तो हम क्या करते थे, हमारे माता पिता चाहे हम 5-5, 6-6 बच्चे थे, 7-8 बच्चे थे, वो हमें पाल रहे थे। जैसे कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं थी, पैसे की आवश्यकता आज भी नहीं है। आज क्या है, जो हमारे लिए खाना पर्याप्त है वो तो पूरा है हमारे पास, उतने उस लायक हम हैं। लेकिन अब दिखाने का पंगा है सारा। आदमी चाहता है मैं कितना दिखा सकूँ, मेरे पास गाड़ी है, घोड़े है, ये सब, इन चीज़ों से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि दिखा के तो कुछ होगा नहीं, करके ही होगा। और मैं चाहता हूँ कि आज का युवा अपने लक्ष्य के साथ साथ अगर साथ में सेवा भाव से भी कार्य करे, तो ये देश का, क्षेत्र का, हर किसी का वो उन्नति का वो रास्ता है। और हर किसी युवा को करना चाहिए। नशा है, नशे का ये नहीं कि प्रतिबंध नहीं आया, कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं विक्रम सिंह भंडारी इसे कर रहा तो मैं ही करूं। हम सबको मिलकर एक टीम वर्क में हमेशा काम करना चाहिए। और युवा को तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, मैं शायद यहाँ पर माइक के सामने बोल नहीं पा रहा, लेकिन मैं सुबह से शाम तक उनको, आपने देखा भी होगा वो मैसेज भी जो भी चलते हैं, बोलता रहता हूँ उनको। तो युवा को देश के प्रति सबसे पहले समर्पित, अपना परिवार तो है, आपको पता है, तो पालेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, लेकिन देश के प्रति। और दूसरा क्या है कि किसी का बाया दाहिना बनने की जरूरत नहीं है, जैसे हो अपने को अपने रूप में स्वीकार करो और अपने हिसाब से आगे बढ़ना जरूरी है।
अच्छा भंडारी जी, आपके शौक क्या क्या रहे हैं जवानी में? अभी अभी भी जवान हैं आप तो, जो है फौज से भले ही 15-16 साल नौकरी करके आ गए, आपके और शौक क्या क्या हैं? शौक कुछ नहीं है गुरुजी। भाई जैसे फौजी लोग हैं आप लोग, हाँ जी। तो जो है और किसी क्षेत्र में जो है इसके अलावा भी आप लोगों की रुचियां रही होंगी फौज के समय? नहीं गुरुजी, मैं तो पता नहीं क्यों मुझे युवाओं को देख के ही करंट आ जाता है, बाकी तो और मेरे पास कोई शौक नहीं है। ना दारू मैं नहीं पीता, इन चीज़ों से मैं दूर हूं, ना हम कैंटीन से भी नहीं लाते। जी। अभी हाँ, अभी हमारे यहाँ कैंटीन भी खुल गई। रानी पोखरी में कैंटीन खुल, फौजी लोग तो बड़े खुश हो रखे हैं, नजदीक हो गया। हाँ जी, खुश नहीं, बड़ी बेकार हो रहा है। अब मांगने वाले ज़्यादा बढ़ गए। पर मैं पिछले 5-6 साल से दारू नहीं लाया सर कैंटीन से, अन्य सामान लाया कुछ कैंटीन का, जाता ही नहीं मैं, क्योंकि ये ना गलत चीज़ है। मैं जितना आपको दूंगा फिर वो तो आपने दोगे गाड़ी तो दूसरा देगा ही, परिवार तो देगा गुरुजी। तो दारू से भी मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ और इन नशों की चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ गुरुजी। तो बहुत सुंदर भंडारी जी। तो इसके अलावा और जो है कोई विशेष संदेश? विशेष तो गुरुजी मैं आपको ही धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले। और मतलब जो आप मैं अभी बता दूं, आप उत्तराखंड की ना पहली दूसरी आंगनी हो, आप 5, 6, 7, 10 आंखें हो आप, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं। हम लोग तो आप लोगों को देख करके थोड़ा अच्छा संदेश समाज में जाता है आप लोगों गुरुजी, हमें आपको देख कर प्रेरणा मिलती है। आज मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा बिग फैन जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि आप हर क्षेत्र की जो पीड़ा लाते हो, आप सामने लाते हो, मतलब पता सबको होता है। आज की डेट में अगर मोटा आदमी है ना, सब पता है कि मुझे पतला होने के लिए क्या क्या करना है, सबको पता है, लेकिन जब अनुसरण में लाता तभी पतला होता है ना गुरुजी। तो वही वाली बात है, पता सबको, लेकिन अनुसरण में आप लाते हो इस चीज़ को। आपने जो बिल्कुल जो उत्तराखंड की पीड़ा है ना, बहुत ज़्यादा आपने वो लाया, प्रतिभाओं को निकालना भी आपका बहुत उत्कृष्ट, वो जो आपका वो है इलाका जो करते हो आप काम, मैं तो बड़ा खुश हूँ उससे, और मैं तो व्यक्त नहीं कर सकता अपनी भावनाओं को कि क्या करूँ। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी आपका। आपका धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे इस योग्य समझा, बाकी तो हम छोटे मोटे आदमी हैं। ठीक है।